मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मेरी ये न्यू स्टोरी स्टार्ट हो गई है। माई सीक्रेट मिलियनेयर एक बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक कहानी है। तो चलिए आज का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 डिवोर्स। ये बोलते हुए एक यक्षु के लाल आंखों से एक बूंद आंसू गिर गए। वो उसी तरह अपने भारी कदमों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो अपने भारी कदमों के साथ अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर वो जैसे ही डोर ओपन किया, रूम के अंदर का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। सामने बेड पर दो लोग एक दूसरे से लिपटकर लगातार एक दूसरे में खोए हुए थे। फर्श पर उन दोनों के कपड़े बिखरे पड़े हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि अभी यहाँ क्या हो रहा था। वही अचानक से डोर ओपन होने की आवाज को सुनकर बेड पर एक दूसरे की बाहों में लिपटे दोनों की नजरें डोर की तरफ चली गई। वहां खड़े यक्षु को देख उन दोनों की आंखें हैरानी से फैल गए। दोनों के ही चेहरे पर डर के भाव दिखाई दे रहे थे। यक्षु अपनी बीवी की तरफ देखे जा रहा था, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। आज वही उसकी बीवी उसी के घर में किसी गैर मर्द की बाहों में थी, और वो सिर्फ उस गैर मर्द की बाहों में ही नहीं बल्कि उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। यक्षु को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी बीवी की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से से बोला, मिताली ये सब क्या है? मिताली खुद के शरीर को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर की और थोड़ा डरते हुए बोली, यक्षु बेबी, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये विक्रम है मेरा फ्रेंड। वो आज मुझसे मिलने आया था तो हम दोनों बस बातें कर रहे थे। यक्षु को मिताली की बातें सुनकर और गुस्सा आ गया। वो एक तंज भरी स्माइल के साथ बोला, अच्छा तो तुम अपनी फ्रेंड से बातें कर थी, वो भी इस तरह से बेड पर इस हाल में। मिताली उसी तरह यक्षु की तरफ देखकर बोली, ओ कम ऑन, अगर अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ली तो क्या हो गया? व्हाट्स बिग डील? यक्षु को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उससे वो लड़की बोल रही है जो कभी उससे प्यार के दावे किया करती थी, जिससे यक्षु ने बेइंतहा मोहब्बत किया था और जो आज उसकी वाइफ है। वो आज इतनी बड़ी बात को इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकती है? यक्षु मिताली की तरफ घूर कर देखते हुए गुस्से से बोली, मिताली मैंने तुमसे पूछा ये सब कब से चल रहा है? क्या है ये सब? मिताली को भी अब गुस्सा आ गया। मिताली खुद को चारों तरफ से ब्लैंकेट से कवर की और चलकर अपने पति यक्षु के पास आई। फिर यक्षु की तरफ देखते हुए एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, ये सब क्या है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डम्ब हो। यक्षु मिताली के पास गया और उसे घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आता कि तुम मेरी बीवी होकर किसी गैर मर्द के साथ इस तरह के रिलेशन? छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रहा है। मिताली यक्षु की बात सुनी और अपने दांत पीसते हुए बोली, अच्छा शर्म आ रही है? जब तुम अपने बीवी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, जब उसे दुनिया की खुशियां नहीं दे पाते, तब तुम्हें शर्म नहीं आते? यक्षु मिताली की बात सुन तुरंत बोला, मिताली मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा, पर तुम तो कुछ और ही प्लान बना रही हो। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए। बहुत झेल ली मैं तुम्हारे इस नाकाम कोशिशों को। मैं अब तुम जैसे फटीचर इंसान के साथ एक पल और नहीं रहना चाहती। हर रोज वही तंगी, हर रोज वही परेशानी देख देख मैं तंग आ चुकी हूँ। इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ और इस गरीबी को नहीं झेलना। मुझे अब तुमसे डाइवोर्स चाहिए। डाइवोर्स शब्द सुनकर यक्षु बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए मिताली की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो मिताली? तुम्हें कुछ होश भी है कि तुम अपने गुस्से में क्या बोले जा रही हो? अभी हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए? क्या तुम पागल हो गई हो? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इस तरह से हम ऐसे अलग नहीं हो सकते। लेकिन मिताली ने तो आज कुछ और ही सोच रखा था। उसे यक्षु की कही कोई भी बातें सुनाई ही नहीं दे रहे थे। मिताली गुस्से में बोली, मुझे अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। ये बोलकर मिताली दूसरी तरफ गई और एक ड्राइवर ओपन कर उसमें से कुछ निकाली और एक पेपर लेकर यक्षु के पास आई और यक्षु के पास आकर उसे वो पेपर दिखाते हुए बोली, ये लो डाइवोर्स पेपर। मिताली के हाथ में डाइवोर्स पेपर को देख यक्षु हैरान था। वो एक बार फिर से मिताली को समझाते हुए बोला, मिताली चलो मैं मानता हूँ कि तुम परेशान थी, इसलिए तुमने ऐसा किया, पर हम इस तरह से अलग नहीं हो सकते। हम इन सब चीज़ों को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही मिताली और विक्रम यक्षु की कई बातें सुनते हैं तो उन दोनों को ही हंसी आ जाती है। विक्रम भी बेड पर से उठता है और लोअर पहनकर मिताली के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर विक्रम यक्षु की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, क्या बात है, ऐसा पति तो सबको मिलना चाहिए मिताली।
वो तुम्हारा पति तो बड़ा कमाल का है। इतनी बड़ी बात पर भी वो तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया और तुम्हारे साथ अपने लाइफ आगे बिताना चाहता है। मानना पड़ेगा तुमने अपने पति पर अपने हुस्न का काफी अच्छा जादू कर रखा है। ये सुनकर मिताली भी एटीट्यूड के साथ अपने बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए बोली, ऑफकोर्स इसमें कोई शक है। ये तो मेरा दीवाना है, ये पूरा पागल है मेरे हुस्न का। कॉलेज टाइम से ही मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ थोड़ा एंजॉय कर लूं। पर ये तो मुझसे शादी करने के पीछे पड़ गया तो ये मुझसे एक ही बात बोलने लगा कि शादी से पहले हम इंटीमेट नहीं हो सकते। अब क्या बताऊं मैं, इसकी बॉडी मुझे इतनी भाग गई कि मैंने इसके बात को मान ली और इससे शादी कर ली, ये सोचकर कि कुछ दिन तक इसके साथ एंजॉय करूंगी, फिर इसे छोड़ दूंगी। वही खड़ा है यक्षु ये सब कुछ सुन रहा था। उसे तो आज एक के बाद एक झटके लग रहे थे। मिताली की कही एक एक बातें उसके दिल में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जिसे वो इतने सालों तक प्यार समझता आया है, वो तो सिर्फ उसका एक धोखा और दिखावा था। तभी मिताली की आवाज़ यक्षु के कानों में पड़े। मिताली हंसते हुए बोली, देखो ना विक्रम, मैंने इसकी बॉडी को देखकर इससे शादी की। मुझे लगा कि शायद इससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, पर इसके पास तो ना ही पैसे हैं और ना ही बॉडी। अब इस इंसान के साथ कोई लड़की और कितने दिन तक रह सकती है? ये तो मुझे आज तक खुश भी नहीं कर पाया। इसकी बॉडी भी इस इंसान की तरह ही फटीचर है, वो भी किसी काम का नहीं है, जैसे ये किसी काम का नहीं है। और अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इस जैसे इंसान के साथ रहते हुए। विक्रम बेबी, कहाँ तुम हो जो कि मुझे इतना सेटिस्फाइड कर देते हो कि मेरी पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, और वही इस इंसान के साथ में जब रात बिताती हूँ तो अगली सुबह मुझे इससे और भी ज़्यादा नफरत हो जाती है। मुझे यही लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की अगर सबसे बड़ी गलती कोई की है तो वो है इस इंसान से शादी करके। पर अब और नहीं, अब मुझे और इस इंसान को नहीं झेलना। अब तो मैं अपने विक्रम के पास रहूंगी। फिर तुरंत यक्षु के सामने ही मिताली विक्रम के होठों पर किस कर ली। एक लांग किस करने के बाद मिताली यक्षु के पास गई, जो कि अपने नज़रों को झुकाए खड़ा था। मिताली तुरंत यक्षु के हाथ को पकड़कर तुरंत उसे रूम से बाहर की तरफ लेकर जाती है। यक्षु को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मिताली यक्षु को लिए रूम से बाहर लेकर आई और उसे तुरंत निकलकर बाहर की तरफ धक्का दे देती है, जिससे यक्षु सीधे लड़खड़ा कर नीचे फर्श पर गिर गया। मिताली यक्षु की तरफ देख हंसते हुए बोली, यही तुम्हारी असली जगह है क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। फिर अपने हाथ में पकड़े डाइवोर्स पेपर को यक्षु के मुंह पर फेंकते हुए बोली, ये लो डाइवोर्स पेपर, मैंने साइन कर दिया है, तुम भी इस पर साइन कर देना। यक्षु बस हैरानी से मिताली की तरफ देखे जा रहा था। अपनी बात बोलकर मिताली वहां से जाने लगी। तभी यक्षु तुरंत मिताली से बोला, मिताली मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे कैसे हमारे रिश्ते को एंड कर सकती हो? यक्षु की बात सुन मिताली उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तुम हमारी शादी को एक मौका देना चाहते हो, पर तुम बताओ तुम में आखिर ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताऊं? ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं, ना ही बंगला और गाड़ी है, और ना ही तुम्हारे पास परफेक्ट बॉडी है जो मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहूं, तो अब दोबारा मुझे अपना ये फेस कभी मत दिखाना। ये बोलकर मिताली जाने के लिए मुड़ी तो यक्षु एक बार फिर से एक आखिरी कोशिश किया, लेकिन मिताली यक्षु की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके रूम के अंदर गई और यक्षु के मुंह पर ही डोर बंद कर दी। यक्षु बस हैरानी से अपनी आंखें फाड़े बस अपने हाथ में पकड़े डाइवोर्स पेपर की तरफ देखे जा रहा था। कुछ ही सेकंड में रूम के अंदर से मिताली की आपत्तिजनक आवाजें बाहर तक आने लगे, जिसे यक्षु भी साफ सुन पा रहा था। इन आवाजों को सुनकर यक्षु का दिल आज पूरी तरह से टूट गया और उसके आंखों से एक बूंद आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क आए। वो कुछ देर तक उसी तरह फर्श पर बैठा रहा, फिर किसी तरह से वो हिम्मत बनाकर फर्श पर से उठा और वहां से बाहर की तरफ आ गया। आज वो पूरी तरह से टूट गया था। आज वो अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी के दिए धोखे को सहन नहीं कर पा रहा था। रात के करीब 10 o'clock बजे दिल्ली की सड़कों पर यक्षु बेसुध सा चला जा रहा था। उसके चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी आज पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो अभी रोड पर चल ही रहा था कि अचानक ही वहां पर एक कार आकर रुकी। यक्षु को तो कोई होश नहीं था, वो बस सड़क पर चले जा रहा था। तभी उस कार में से कुछ लोग बाहर निकले और एकदम से यक्षु को पकड़ लिए। यक्षु खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो मुझे, और कौन हो तुम लोग? पर वो सब कुछ नहीं बोले। उन सब के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो सभी यक्षु को कार के अंदर धकेल दिए।
फिर कार तेजी से वहां से आगे बढ़ गया। उस कार के जाते ही एक लड़का जो कि साइड में छिपा हुआ था, वो बाहर आया और तुरंत फोन निकाल कर किसी को कॉल करके बोला, हमने उसे पकड़ लिया है। आखिर कौन है ये मास्क मैन लोग और वो सभी यक्षु को अपने साथ कहाँ लेकर गए हैं? अब यक्षु क्या अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा या वो एक बार फिर से उसे मनाने की कोशिश करेगा? क्या यक्षु और मिताली एक होंगे या है जाएंगे एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग? जानने के लिए पढ़ना ना भूलें माय सीक्रेट बिलियनेयर। अगर आप सबको मेरा ये स्टोरी पसंद आ रहा हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।